स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। ये बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शिया समुदाय के प्रतिष्ठित धर्मगुरु एवं ऑल इंडिया शिया मरकजी चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैयद सैफ अब्बास नकवी का संबोधन। लखनऊ ब्यूरो सिराज हैदर की रिपोर्ट। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिही नस्तईन। नाज़रीन, बहुत से फ़ोन आ रहे हैं और लोग क़ुरबानी के सिलसिले में जस्तजू कर रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि बकरीद में क्या है। तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि जो क़ुरबानी का मसला है, वो क़ुरबानी का मसला, भाई बकरीद में दो चीज़ें हैं, एक नमाज है, एक क़ुरबानी है। नमाज के लिए वही हुक्म है जो ईद उल फित्र में हुआ है कि हम घर के ऊपर भी नमाज़ पढ़ सकते हैं, हमको नमाज घर पे पढ़ना चाहिए। चूँकि हमारे लिए परमिशन नहीं है हुकूमत की तरफ से, लिहाजा हम घर पर अकेले भी नमाज़ पढ़ सकते हैं, 4 लोग जमा होकर भी नमाज़ पढ़ सकते हैं बकरीद की। उसमें कोई मरहला नहीं, कोई मसला नहीं है। नंबर एक बात, नमाज का मसला क्लियर है। हमको नहीं, चूँकि इस वक्त जो बीमारी चल रही है उस बीमारी से हमको अपने को महफूज रखना है, हमको बचा के रखना है। अब दूसरी बात क़ुरबानी की है। जहाँ तक क़ुरबानी का सवाल है, क़ुरबानी वाजिब उस वक्त होती है कि जब हम हज करने जाएं। हम हिंदुस्तान में अगर हैं तो हमारे ऊपर ताकीद की गई है, मुअक्कद है कि आप क़ुरबानी कीजिए। तो अगर हमारे इख्तियार में है क़ुरबानी करना तो बिल्कुल हम क़ुरबानी कर सकते हैं। लेकिन चूँकि जो कोरोना चल रहा है, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया परेशान है, हमारे मुल्क के अंदर, हमारे सूबे के अंदर जिस शिद्दत से बढ़ रहा है, तो हमारी लोगों से अपील यही है, अपील करना चाहते हैं कि क़ुरबानी सुन्नत मुअक्कद है। अगर आप कहीं पा जाएं, आपको मिल जाए कोई जानवर, तो आप घर में अकेले उस पर क़ुरबानी करवा दीजिए। अब ये कि साहब बाज़ारें लगें और मार्केट लगे, तो मैं ये समझता हूँ कि जो हुकूमत की तरफ से गाइडलाइन हमारे सामने आई है, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। चूँकि जैसा कि समाअतुल मरजा आगा सिस्तानी दामत बरकातहू ने भी फरमाया कि जो हुकूमत की तरफ से, इब्तिदा में फरमाया था उन्होंने कि जो हुकूमत की तरफ से गाइडलाइन आए और जो डॉक्टर्स कहें उसके ऊपर अमल करना है। तो अगर हुकूमत ने इस वक्त हमको परमिशन नहीं दी है तो हम उस जो हुकूमत की गाइडलाइन है उसके तहत अंजाम दें कि हम अगर घर में करवा सकते हैं, हमारे घर में जानवर पला हुआ है, बकरा पला है, हम क़ुरबानी करा सकते हैं। लेकिन अब क़ुरबानी के एवज़ क्या है, क़ुरबानी का बदल क्या है? तो देखिए, क़ुरबानी जो है ये एक नेक अमल है, ताकीद जिसके लिए की गई है, इसका बदल कुछ नहीं है। जहाँ तक सदक़े की बात की जा रही है, सदक़ा 365 दिन दीजिए। सदक़े का जो मामला है वो जब दिल चाहे सदक़ा दीजिए, जितना दिल चाहे सदक़ा दीजिए, वो अलग है, क़ुरबानी अलग है। और हम लोगों से ये अपील करना चाहेंगे, अपने सामने आप लोग एक मसले को बिल्कुल वाज़े तौर पे रखें कि जब परवरदिगार आलम अपनी वाजिब इबादात में आपको रियायत दे देता है। कुरान करीम में मौजूद है कि अगर तुम सफ़र पे हो और अगर तुम बीमार हो तो रोज़ा नहीं रखो। तो जब वाजिब अमल जो है सेहत की ख़राबी के लिए ये है कि वाजिब अमल को छोड़ सकते हैं, तो ये तो एक मुअक्कद अमल है। जब आपकी नीयत सालिम है तो इंशाअल्लाह परवरदिगार उसकी जज़ा देगा, क्योंकि सबको मालूम है कि इस वक्त हालात क्या हैं। लिहाजा हमारी यही अपील है कि जो वायरस चल रहा है, जिस तरीके से बीमारी तेज़ी से फैल रही है, इधर तो आप देख ही रहे हैं कि तेज़ी से फैल रही है, तो उसमें हम एहतियात करें और हुकूमत की गाइडलाइन के मुताबिक अमल करें। जहाँ तक क़ुरबानी का मसला है, अगर हमको मिल जाता है। और एक बात ये कि देखिए, जो लोग क़ुरबानी करें, 2 चीज़ें और अपील करूँगा। एक ये कि इसमें जो है, जो वीडियो आजकल हर चीज़ में बनते हैं, वीडियो बनाकर नहीं डाले जाएं। बिल्कुल क़तन तौर के ऊपर के बकरा कटते का वीडियो डाला जाए, बिल्कुल इस तरह के वीडियो ना वायरल कीजिएगा। नंबर 1 बात।
नंबर 2 बात ये कि जिन जानवरों पर क़ुरबानी होती उन पे कीजिएगा, जिन जानवरों पे हुकूमत की तरफ से पाबंदी है उन पर क़तअन क़ुरबानी नहीं कीजिएगा। नंबर 3 बात ये कि सड़क पे गली में इस तरीक़े से ना क़ुरबानी की जाए और ना जो अंदर की चीज़ें निकलती हैं उनको फेंका जाए, बल्कि जैसे हमने देखा अपने बचपने में बुज़ुर्ग लोग करते थे कि पहले गड्ढा खोदते थे, उस गड्ढे के अंदर जो गंदगी होती थी वहीं कटता था, वहीं खून और वहीं गंदगी दफन कर दी जाती थी। मैं समझता हूँ उस पे अमल करना चाहिए, क्योंकि हम अगर ख़ुद महफूज रहेंगे तो फिर दूसरा भी महफूज रहेगा। अगर हमने गंदगी फैलाई तो ये मरज़ हमारे घर में भी खुदा न खास्ता आ सकता है और यहाँ से दूसरों तक भी पहुँच सकता है। लिहाजा ज़रा से भी आपकी लापरवाही, हमारी लापरवाही जो है वो बहुत बड़ी परेशानी को दावत दे सकती है। लिहाजा हम लोग जो इस वक्त हमारे लिए ईद क़ुरबान है उसको उस तरीक़े से अंजाम दें कि जहाँ इबादत भी हो जाए, नमाज भी हो जाए और अल्लाह की रज़ा भी हो जाए और मुल्क की क़वानीन की पाबंदी भी हो जाए।